हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट हिंदी विशिष्ट कक्षा सातवीं का खंड आ का हम सभी सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। खंड बा के आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खंड बा के सभी प्रश्नों के प्रश्न के उत्तर देख सकते हैं। ये खंड आ है, खंड आ के सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको वर्कशीट यहाँ से प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिसके आधार पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनमें आपको विकल्प दिए गए हैं, उनको आपको चुनकर लिखना है। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर यातायात से संबंधित नियमों के आधार पर ये आपको चित्र दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित है? तो सड़क की मरम्मत से, सड़कों के रख रखाव से, सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से, या राष्ट्रीय सुरक्षा से? तो देखिए, इसका है सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। ठीक है, तो दुर्घटनाओं से है, सड़कों पर जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसका संबंध उससे है, उस चित्र का संबंध। ठीक है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो ये इसमें आप देख सकते हैं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। ठीक है, तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आप भर लेंगे। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए? तो परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? सुखी बना लो जीवन सारा। ठीक है, तो इसका हो गया सुखी बना लो जीवन सारा, इसमें आप लिख लेंगे। दुपहिया वाहन कौन सा है? तो मोटरसाइकिल, इसमें आप टिक कर लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र और दिया गया है, पोस्टर दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्नों को लिखना है। तो इस चित्र को देख लीजिए। प्रश्न पहला पूछा गया है, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो जल की ही तरह जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो हवा हो जाएगी। ठीक है, तो जो हवा है वो जल की तरह ही जीवन के लिए आवश्यक है। सातवां प्रश्न है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी उचित मतलब पंक्ति है? तो इसमें हो जाएगा आपका संरक्षित जल सुरक्षित जल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बचाएं। ठीक है, बचाएं आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पूछा गया है रुपये की आत्मकथा से लेकर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख लेंगे, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था? तो इसमें आपको लिखना है कि जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु विनिमय को अपनाया जाता था। हम सामने वाले को कोई वस्तु दे देते थे और उसके बदले में हम सामने वाले से कोई वस्तु ले लेते थे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं है तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? इसमें लिखेंगे, वर्तमान समय में यदि हमारे पास नगद रुपया नहीं है तो हम इंटरनेट बैंकिंग जैसे पेटीएम, फ़ोनपे आदि से चुका सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान करना। कान पकने का है फालतू की बातें करना। ठीक है, उसके बाद सीधे मुंह बात ना करना, इसका हो जाएगा बहुत अधिक घमंड करना। कान भरना को हो जाएगा किसी के खिलाफ भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश के अनुसार जो शब्द जमाए जाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो सबसे पहले आता है यानी अक्षर जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। जैसे आ है सबसे पहले आता है तो अधीर, जीवन, पुत्र, वाणी, इस प्रकार से इसको आप लिख देंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के आधार पर 2 वाक्यों को आपको लिखना है। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, निज यानी कि स्वयं के लिए। ठीक है, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। तो इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम के वाक्य हो जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में इसमें लिखना है क्वेश्चन आना चाहिए यानी कि प्रश्न आना चाहिए। तो आपके आज खाने में क्या क्या बना था, या आपने आज खाने में क्या क्या खाया था, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आप आज बाजार गए थे, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए। अब आपका प्रश्न पूछा गया, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो देखिए, वीडियो को रोककर आप सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है। आज के समय में पढ़ाई से लेकर हर छोटे बड़े काम इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगे हैं। इंटरनेट पर हम अपनी किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट से हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। आजकल परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं जिसमें इंटरनेट अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। तो यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्म चिन्हों का उपयोग करते हुए
निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। आपका प्रिय खेल, तो आपका जो भी प्रिय खेल है उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्रिकेट का लिख सकते हैं, तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। उसके बाद मैं और मेरे दोस्त रविवार के दिन मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं। क्रिकेट मैच देखना भी मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद व्यायाम से संबंधित आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो इसमें देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। व्यायाम करने से स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। प्रतिदिन व्यायाम करना एक अच्छी आदत है। व्यायाम से हमारा शरीर चुस्त बनता है। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा व्यायाम है। मैं रोज व्यायाम करता हूँ। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 16 है कि आप बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल के द्वारा सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, तो लिखिए। तो इसमें लिखेंगे मैं अपने बड़े भाई के विवाह पर मौसा जी को जरूर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि परिवार में सभी लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से और भी आप विस्तार से लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 16 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और रह गया है जिसमें आपसे पूछा है माता और पिता को यहाँ पर पत्र का प्रकार लिखना है आपको कि किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है। संबोधन क्या करते हैं माता पिता के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए क्या करते हैं। तो इस प्रकार से सभी आप लिखे हैं यहाँ पर। माता पिता को अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। पूजनीय का यहाँ पर संबोधन रहता है। प्रधानाध्यापक को औपचारिक पत्र लिखते हैं। सेवा में श्रीमान लिखते हैं। इस प्रकार से सभी को आपको इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरे लिख लीजिए। यहाँ तक आपका पूरा वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी के वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे और आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।